आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में 1.13% कमी रिकॉर्ड की गई। नई कीमत $91.27 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $0.63 सस्ता होकर फी बैरल $92.69 का हो गया। सऊदी कंपनी ने एशिया के लिए खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सऊदी लाइट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.80 का इजाफा किया गया। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। हुकूमत के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ पोलैंड के वजीर खजाना ने इस्तीफा दे दिया। पोलिश वजीर खजाना ने कहा कि मुतनाज़ टैक्स इस्लाहात की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हुकूमत ने ऐलान किया था कि कम आमदनी वाला तबका मुतासर नहीं होगा, लेकिन टैक्स इस्लाहात से कम आमदनी वाला तबका शदीद मुतासर हुआ। सऊदी वजीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सऊदी वजीर दाखिला ने सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। इमरान खान ने इस्लामी इत्तेहाद के फरोग में खादिम हरमैन शरीफैन के कायदेआना किरदार को सराहा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। रूसी सदर पुतिन की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान रवां माह रूस का दौरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बदतरीज इजाफा हुआ। रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा रूस की दावत दी है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का 21 साल बाद रूस का दौरा होगा। लाहौर में हैकर्स ने निजी बैंक की 14 ATM मशीनों का सफाया कर दिया। मुलजिम एक ही रात में ATM मशीनों से करोड़ों रुपए ले उड़े। FIA साइबर विंग ने तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर पुलिस भी तहकीकात में शामिल। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुकूमत को घर भेजने पर इत्तेफाक। हुकूमत गिराने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिमायत। फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ, राब्तों का शहबाज शरीफ के सुपुर्द। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही, इससे अब चले जाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने तरक्की का अमल तबाह कर दिया। करप्शन के मेगा स्कैंडल्स आ चुके। हुकूमत को वक्त देना मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। सियासी दर्जा हरारत चढ़ने लगा, राबितों का सिलसिला बढ़ने लगा। PP क़यादत के नून लीगी कायदीन से मुलाकात के बाद काफ लीग से राबिते। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन के घर जाकर मुलाकात। पहले सेशन में मोनिस सलाही, तारिक बशीर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। दूसरे सेशन में आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से इलायदगी में मुलाकात। महंगाई और तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल। ओपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला। PTI का जलसे करने का फैसला। हुक्मरान जमात बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर जलसे करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। तर्जुमानों के इजलास में बोले, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया में खुद को मनवा रहा है। मकामी तौर पर चोरों लुटेरों की सियासत में फंसे हुए हैं। अच्छा हुआ सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। सियासी माहौल गर्म, MQM भी सरगर्म। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद आमिर खान की क़यादत में वफ्द की लाहौर आमद। आज काफ लीग और नून लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। आमिर खान कहते हैं, सिंध और अस्पतालों और तालीमी इदारों का बुरा हाल है। महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। अगर अवाम मुतमईन नहीं होंगे तो MQM कैसे हो सकती है।
PSL का पहला मरहला मुकम्मल। आखिरी मैच में ग्लैडिएटर्स ने कलंदर्स को हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 205 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान 70 रन बनाकर नुमायां रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जैसन रोय ने 49 गेंदों पर PSL की तेज़ तरीन सेंचुरी बना दी। मुल्तान सुल्तान्स 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। PSL का दूसरा मरहला मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के अरकान आज लाहौर पहुंचेंगे। दूसरे मरहले के मैच कजाफिया स्टेडियम में 10 फरवरी से शुरू होंगे। 10 फरवरी से 50%, 16 फरवरी से 100% शायकीन मैच देख सकेंगे। NCOC ने 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स के लिए एथलीट्स की सरतोड़ कोशिशें जारी। स्वीडन 3 गोल्ड मेडल जीतकर सरे फहरिस्त, रूस दूसरे और नीदरलैंड तीसरे नंबर पर मौजूद। विमेंस जॉइंट सलाम में स्विट्जरलैंड की एस हैकर ने गोल्ड मेडल जीता। विमेंस स्पीड स्केटिंग में नीदरलैंड की आयरन वेस्ट ने रिकॉर्ड 6ठा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को पुरस्कारों के खराज अकीदत का सिलसिला जारी। भारत में दूसरे रोज भी सोग रहा। महाराष्ट्र में आम तातील की गई। मोदी के भारत में हिंदू इंतहा पसंद लता की आखिरी रसूमात पर भी घटिया सियासत से बाज न आए। बॉलीवुड किंग शाहरुख का लेजेंडरी गुलकारा को खराज अकीदत पेश करना इंतहा पसंदों को एक आंख न भाया। मैयत पर थूकने का इल्ज़ाम लगा दिया। और जुराइम के खिलाफ लड़ते लड़ते बैटमैन को अपनी फैमिली की करप्शन के खिलाफ मुहाज खोलना पड़ गया। करप्शन और जुराइम के खिलाफ जंग में बैटमैन का सामना एक कातिला से हो गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द बैटमैन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 4 मार्च को अमेरिकी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और वफाकी बजट 2022-23 में 1050 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। टैक्स टारगेट 7255 अरब रुपए का होगा। IMF के तकाजे पर 430 अरब रुपए का इजाफी टैक्स शामिल होगा। इस्लामाबाद से बता रहे हैं इकराम होती। आइंदा वफाकी बजट 2022-23 के लिए IMF के कहने पर टैक्स अहदाफ मुकर्रर। आइंदा बजट में 1150 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। कुल FBR टैक्स टारगेट 7255 अरब रुपए होगा। IMF जराए का कहना है कि ये अहदाफ IMF के साथ स्ट्रक्चरल मुआहदे की रोशनी में तय किए गए हैं। पाकिस्तान पहले ही इन अहदाफ पर अमल दरामद में नाकाम हो चुका है। मौजूदा साल का नजरसानी शुदा FBR टारगेट 6100 अरब रुपए जबकि 730 अरब रुपए का इजाफी टैक्स टारगेट GDP ग्रोथ में इजाफे की बुनियाद पर रखा गया है। 430 अरब रुपए का टैक्स बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स इनकम बढ़ाने और टैक्स छूट को मजीद खत्म करने से हासिल किया जाएगा। जराए के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी का हदफ रवां साल IMF की रजामंदी से 610 अरब रुपए से कम करके 356 अरब रुपए रखा गया है। मौजूदा साल के 11.2% के मुकाबले में GDP ग्रोथ का 11.8% महसूलाती इजाफा रखा जाएगा। सबसे ज्यादा इजाफा 520 अरब रुपए सेल्स टैक्स के जरिए मुमकिन बनाया जाएगा। मौजूदा साल सेल टैक्स महसूलात का कुल तखमीना 2780 अरब रुपए है। आइंदा माली साल ये तखमीना बढ़ाकर 3300 अरब रुपए रखा जाएगा। इकराम होती 92 न्यूज़ इस्लामाबाद।